अपराध और अपराधियों की हर हरकत पर नजर रखना हमारा मकसद है। हम आपको रखना चाहते हैं बाखबर और गुनहगारों को करना चाहते हैं बेनकाब। तो अब डर तो लगेगा, मगर गुनहगारों को। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना का सेक्स स्कैंडल सामने आया है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल बताया जा रहा है। इसी बीच हासन लोकसभा इलाके के लोगों ने भी प्रज्वल रेवन्ना के परिवार को लेकर कई खुलासे किए हैं। मामले के तूल पकड़ने के बाद कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की तरफ से गठित एसआईटी ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कर्नाटक की राजनीति में आया भूचाल। चुनाव के बीच खुला प्रज्वल का सेक्स स्कैंडल। सेक्स स्कैंडल में फंसे पूर्व पीएम देवगौड़ा के पोते। लड़कियों को ले जाता था बाथरूम, करता था यौन शोषण। हजारों वीडियो क्लिप्स हुई वायरल। आरोपों के बाद विदेश भागा आरोपी। राजनेताओं और स्कैंडल का चोली दामन जैसा साथ है। सत्ता, पैसा और रुतबा जब हासिल हो जाता है तो अक्सर लोगों पर आपराधिक प्रवृत्ति हावी हो जाती है। इन दिनों कर्नाटक की राजनीति में हलचल मची हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का कुनबा सेक्स स्कैंडल के आरोपों में घिर गया है। देवगौड़ा के विधायक बेटे एचडी रेवन्ना और सांसद पोते प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ उनकी मेड ने यौन शोषण की एफआईआर दर्ज कराई है। केस हासन के होले नरासीपुर थाने में दर्ज कराया गया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो प्रज्वल के हजारों आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि वायरल वीडियो में दिख रही महिलाएं खुद को छोड़ने की गुहार लगाती हुई रो रही हैं और प्रज्वल वीडियो शूट कर रहे हैं। कर्नाटक महिला आयोग के चेयरपर्सन नाग लक्ष्मी चौधरी ने इसे राज्य का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल बताया है। इस बीच कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की तरफ से गठित एसआईटी ने जांच के आदेश दिए हैं। इसका नेतृत्व एडीजीपी वीके सिंह कर रहे हैं। महिला कुक ने आरोप लगाया कि उनके घर काम शुरू करने के 4 महीने बाद से ही देवगौड़ा के बेटे रेवन्ना ने उसका यौन उत्पीड़न करना शुरू कर दिया था और उनका बेटा प्रज्वल रेवन्ना उसकी बेटी को वीडियो कॉल करके उसके साथ अश्लील बातें करता था। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि जब भी एचडी रेवन्ना की पत्नी घर से बाहर जाती तो वे महिलाओं को स्टोर रूम में बुलाते और उन्हें बुरे तरीके से छूते थे। इतना ही नहीं, साड़ी की पिन हटाकर वे यौन उत्पीड़न भी करते थे। महिला ने दावा किया कि प्रज्वल ने उसकी बेटी के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की। उसके बाद उसने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर यह भी आरोप है कि उन्होंने कई महिलाओं का यौन शोषण किया और उन सभी का अश्लील वीडियो भी बनाया। इनमें से कई वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 354A, 354D, 506 और 509 के तहत केस दर्ज कर लिया है। कर्नाटक महिला आयोग की चेयरपर्सन नाग लक्ष्मी चौधरी ने इसे राज्य का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल बताया है। ये जो प्रज्वल रेवन्ना हमारी भारत देश का एक सांसद है, पहले ही जो प्रज्वल रेवन्ना है पहले ही ऐसा आदमी है। ये महिलाओं के साथ बहुत ही बेहुदा हरकत किया है। पहले ही अमित शाह जी को और पहले ही कर्नाटक के जो बीजेपी के अध्यक्ष है विजेंद्र को पता था। ये सब जानकारी उनको होने के बावजूद अमित शाह जी ने और नड्डा जी और हमारी प्रधानमंत्री कैसे अलायंस पार्टनर किए। ये जो प्रज्वल रेवन्ना हमारी भारत देश का एक सांसद है, हासन से चुनाव लड़े हैं जेडीएस पक्ष से। आज मैं इतना ही पूछना चाहती हूँ, एनडीए अलायंस है जेडीएस में, और ये जो घटना घड़ी है वो पहले ही जो प्रज्वल रेवन्ना है पहले ही ऐसा आदमी है। ये महिलाओं के साथ बहुत ही बेहुदा हरकत किया है। ऐसा चरित्र ऐसा है करके पहले ही अमित शाह जी को और पहले ही कर्नाटक के जो बीजेपी के अध्यक्ष है विजेंद्र को पता था। ऐसा सीडी है, ऐसा फिल्म है, ऐसा वीडियोस है करके, क्योंकि उनके खुद के जो देवराज गौड़ा करके जो हासन का बीजेपी लीडर, खुद इन्होंने विजेंद्र को लेटर भी लिखा था और खुद जाके मिलके बात भी किए थे। और उससे ज़्यादा जब अमित शाह जी का मैसूर में टूर था तब प्रीतम गौड़ा करके बीजेपी का जो एक्स एमएलए है, आटी रामास्वामी करके वो भी एक्स एमएलए है,
दोनों जाके अमित शाह जी को ये समझाए थे, ऐसा ऐसा है, आप अलायंस मत करो, उससे हमको नुकसान होगी, फ़ायदा नहीं होगी। लेकिन ये बावजूद, ये सब जानकारी उनको होने के बावजूद अमित शाह जी ने और नड्डा जी और हमारी प्रधानमंत्री कैसे अलायंस पार्टनर किए। प्रज्वल 26 अप्रैल को हासन लोकसभा सीट पर वोटिंग के बाद जर्मनी चले गए। प्रज्वल को जेडीएस ने टिकट देकर हासन पर दोबारा प्रत्याशी बनाया है। देवगौड़ा की अगुवाई वाली जेडीएस एनडीए में है। इस बीच प्रज्वल के चाचा और पूर्व सीएम कुमार स्वामी ने कहा कि हम जांच होने का इंतजार करेंगे, यदि किसी ने अपराध किया है तो उसे बचाने का सवाल ही नहीं है। इस बीच कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की तरफ से गठित एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। इसका नेतृत्व एडीजीपी वीके सिंह कर रहे हैं। मामले के तूल पकड़ने पर अब कर्नाटक सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी है। अब देखना होगा कि जांच के बाद अगर आरोप सही साबित होते हैं तो इस बड़े घराने से जुड़े आरोपी के खिलाफ आखिर क्या कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट एंड भारत। दोस्तों, अपराध और अपराधियों की हर हरकत पर नजर रखना हमारा मकसद है। हम आपको रखना चाहते हैं बाखबर और गुनहगारों को करना चाहते हैं बेनकाब। तो अब डर तो लगेगा, मगर गुनहगारों को।